नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज यह किसान भाई जलगांव में हमारे कंपनी में आए थे। इन्होंने हमारी ड्रिप के बारे में जानकारी लिया और कुछ ब्रश कटर के बारे में जानकारी लिया। तो इनके पास कुछ अच्छे सवाल थे, तो यही सवाल मैं आपके लिए इनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूछिए। लेकिन सबसे पहले सर आपका नाम? नाम भगवान नारायण पाटिल। मैं वैसा रहने वाला पाचोरा का हूँ। कुछ काम धाम से नौकरी की वजह से बॉम्बे में हूँ। तो हमारा सर मुंबई में आप क्या काम करते हो? मैं जीपी प्रैक्टिस करता, डॉक्टर हूँ। ओके, डॉक्टर हो। तो सर अभी यहाँ पे जो खेती है ये कितने एकड़ है आपकी? 10 एकड़। और ये भैया संभालते हैं? हाँ। भैया आपका नाम? अनिल पाटिल। अनिल पाटिल। तो कौन सी फसल आप लगवाते हो? अभी हमने लगाई है, मौसम्बी लगाई है, बराबर लगाया है, आम लगाए हैं। तो सर ये आप जलगांव से हो, पाचोरा मतलब हमारे पास वाले। तो सर यहाँ पे गन्ना लगवाने के पीछे आपकी क्या सोच थी? क्योंकि यहाँ पे तो गन्ने का कोई बड़ा कारखाना भी नहीं है, कोई मार्केट भी नहीं है। हमारी तरफ है ना, है क्या? गन्ने का कारखाना मुक्ताई नगर है। मुक्ताई नगर है। हाँ। तो सर पूछिए क्या सवाल है आपके? हम आए थे ब्रश कटर के बारे में। ब्रश कटर के बारे में जानकारी लेने। जो घास बनता है, खरपतवार बढ़ती है, तो आज तक मजदूरों की बहुत समस्या है। बराबर। हाँ, तो छोटा मोटा जो निंदाई गुड़ाई है वो बहुत मुश्किल हो जाता है काश्तकार के लिए। इसके लिए हम ब्रश कटर का डेमो देखने आए थे। आपके आदमियों ने बताया और हम संतुष्ट भी है उससे। हमारा विचार है कि क्योंकि जो सर आपने जैसे बोला मौसम भी लगवाया है, तो ये पौधों के लिए तो ब्रश कटर हर एक किसान ने रखना चाहिए। क्योंकि जो बड़े पेड़ है, मान लो गन्ने में तो इतना काम में नहीं आएगा, उधर भी आएगा लेकिन इतना काम में नहीं आएगा। लेकिन जैसे मौसम्बी है, आम है, नींबू है, ये बड़े पेड़ है, तो इसके आजू बाजू में जितना आप साफ सफाई रखेंगे उतना आपके लिए आसानी होती है। और एक बार वो पौधे अगर ठराविक कंडीशन में आ गए तो अंदर ट्रैक्टर से काम करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय ये मशीन, मतलब बहुत सारे किसान भाइयों ने हमको फीडबैक दिया है कि उस परिस्थिति में यह मशीन बहुत अच्छी है। तो सर उसके बारे में कोई सवाल आपके? नहीं, वही सवाल आपने जो डेमो बताया ना, तो वो मशीन का कुछ मेंटेनेंस वगैरह बराबर वो, क्योंकि हम खुद तो नहीं चलाएंगे, आदमी चलवाएंगे, लेबर चलाएगा। तो लेबर चलाने की वजह से कोई समस्या आएगी कि नहीं? मशीन तो आज खरीद लेंगे पर उसका मेंटेनेंस वगैरह। सर देखिए, अच्छा सवाल है कि ब्रश कटर अगर कोई किसान भाई ने खरीद लिया तो बाद में तो मजूरी चलाएंगे, कोई भी किसान हो। बहुत कम किसान ऐसे होंगे कि जो खुद चलाने की कोशिश करेंगे, या चलाएंगे भी तो पूरा समय नहीं चला पाएंगे। तो सर देखिए, ब्रश कटर में सबसे बड़ी समस्या 3 चीज़ों से आ सकती है। एक कि आपके पेट्रोल के साथ अगर पानी गया तो एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। उसकी मतलब कई बार क्या होता है कि खेत में वाटर वगैरह नहीं है, वो पानी पीने की जो वाटर है वो लेके जाते हैं और पेट्रोल भर के लाते। और जो कार्बोरेटर हमने लगवाया है या सभी ने लगवाया है, तो वो एक पेपर कार्बोरेटर है। जब पेट्रोल उसमें से जा रहा है तो उसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे पानी जाएगा ना तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर वो समस्या आ गई तो आपको दिक्कत आएगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी समस्या है, पूरी मशीन आपकी फेंकनी पड़ेगी, आपको कार्बोरेटर बदलाना पड़ेगा। तो एक ये प्रिकॉशन लेना है। दूसरी प्रिकॉशन, अगर ऑयल जो हमने बोला है पेट्रोल में मिलाने के लिए, वो अगर आपने कम डाला या ज़्यादा डाला तो दोनों कंडीशन में दिक्कत आएगी। अगर कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, मतलब हमने बोला है कि 1 लीटर में भाई 40 ml ऑयल डालो आप, तो वो 50 ml का पाउच आता है, अभी 10 ml क्या करेंगे, डाल दो। लेकिन अब ये डॉक्टर साहब है, इनको मालूम है कि कोई मेडिसिन अगर प्रोपोर्शन में लेना है तो प्रोपोर्शन में लेना है। वो ऊपर का 10 ml उधर अंदर जाएगा, पेट्रोल के साथ सही से जलेगा नहीं, आपका मशीन धुआं फेंकेगा और अंदर कार्बन बन जाएगा। जो आपका पिस्टन है, ये सब पिस्टन पे चलने वाली चीज़ है, तो वहाँ पे कार्बन बन जाएगा तो आपका पिस्टन धीरे धीरे खा जाएगा। तो अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये दिक्कत आएगी। हाँ, अभी इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही बार ज़्यादा हो गया तो भी आपका पूरा काम खराब हो गया। ये प्रैक्टिस में जब ज़्यादा हो जाएगा तब दिक्कत आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि 2 बार ज़्यादा डाला तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर 4 महीना कोई ज़्यादा डाल रहा है तो दिक्कत आने वाली है। अगर दिक्कत आती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसको खोल के डीजल से, पेट्रोल से साफ़ करके वापस फिटिंग करवा सकते हैं। कोई भी आपके गांव में जो 2 व्हीलर रिपेयर करता है वो उसका काम कर पाएगा।
रहा उसके स्पेयर पार्ट मिलने की दिक्कत, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। ओके। और उसके ऊपर बोलता हूँ कि कोई किसान भाई को नहीं जम रहा है कि नहीं भाई गांव में नहीं जम रहा है, यहाँ आ जाइए या भेज दीजिए, हम रिपेयर करके आपको वापस देंगे। रिपेयरिंग का हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, सिर्फ जो स्पेयर पार्ट उसमें डालने को पड़ा उसका पैसा लेंगे। क्योंकि ये चीज़ कैसी है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ऐसे कई एग्जाम्पल में बता पाऊँगा कि हमने लोगों को मशीन बदला के दे दी या फ्री ऑफ कॉस्ट दुरुस्त किया, लेकिन वो समझ में आता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन उसकी शक्यता बहुत कम है। और वो तो देखो आखिरी में हर एक इंडस्ट्री में लागू पड़ता है। तो ये हो गया। अभी मान लो ऑयल किसी ने कम डाला, तो ऑयल क्यों डालना है कि भाई जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर घूम रहा है उसको रुब्लिकेशन चाहिए, उसको ऑयल चाहिए, नहीं तो वो घिल जाएगा। अगर मान लो किसी ने कम डाला तो घिल जाएगा। घिल गया मतलब आपका ऐसा नहीं कि ब्रश कटर पूरा बंद पड़ेगा, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। अभी वो हम बोल रहे हैं कि 52 सीसी है, तो फिर वो 50 सीसी हो जाता है, 48 हो जाता है, फिर आपको वो बदलाना पड़ेगा। अभी तीसरी, मैंने बोला 3 दिक्कतें। तीसरी कि भाई जब आप अटैचमेंट उसको जोड़ रहे और वो प्रॉपर ना जुड़े, हाँ। वहाँ पे कोई उसने ढीला ढाला रखा है, तो एक चीज़ बोलता हूँ कि जब वो चालू करेंगे तभी ये चीज़ समझ में आ जाती है कि यार मशीन आवाज़ दे रही है, कुछ अलग आवाज़ आ रहा है। जब आप तीसरी दिक्कत मैंने आपको बोली कि आपका मान लो जो अटैचमेंट है वो सही से नहीं जुड़ा, तो जब भी आप उसको चालू करेंगे ना तो मशीन आपको बोलेगी, आवाज़ देगी, कुछ अलग से आवाज़ आएगा मशीन में कि ये गलत हो रहा है। तो उसको बंद करो, देखो क्या है, उसको सही करो और वापस चालू करो। इसके अलावा देखो ये मशीन बनी इसके लिए कि ये खेत में काम करने वाली है, बनी इसके लिए कि ये मिट्टी में काम करने वाली है। बाकी इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। जो जनरल मेंटेनेंस रहता है, एयर फिल्टर साफ़ करना पड़ेगा, एयर फिल्टर कुछ टाइम बाद बदलाने पड़ेंगे, वो तो मतलब अभी इस समय पे सब फैमिलियर है, वो समझ में आ जाएगा। मान लो आपने एयर फिल्टर नहीं साफ़ किया तो भी मशीन आपको पहले बताएगी कि भैया आवाज़ बदलाएगी या उसका धुआं कुछ अलग आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुछ चेंज करना है। आप यहाँ पे कॉल करो, हमारे लोग वीडियो कॉलिंग पे आपको मदद करेंगे, वो आपको पूरी मदद करेंगे। नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे मंगवा लेंगे मशीन। और एक क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक का अंतर क्या है? सर बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ब्रश कटर लेते समय हम बोलते हैं कि 2 स्ट्रोक लेना चाहिए, और लेकिन टेक्निकली देखें या बाकी नॉलेज देखें तो 4 स्ट्रोक इंजन अपडेटेड है, अच्छा है, फिर 2 स्ट्रोक क्यों बोल रहे हैं? तो सर देखिए, जैसे मैंने बोला कि इंजन बनाया खेती के काम के लिए, इंजन बनाया मिट्टी के काम के लिए, तो मान लो 4 स्ट्रोक इंजन 101% 2 स्ट्रोक इंजन से अच्छा है, लेकिन किस विषय में अच्छा है? तो मेंटेनेंस में ज़्यादा खराब है 4 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक सिंपल स्ट्रक्चर है तो मेंटेनेंस आसान है। दूसरा, 4 स्ट्रोक की जो इकोनॉमी एवरेज है, मतलब वो 1 लीटर में मानो कि हम बोलते हैं कि 1 लीटर में ये 1 घंटा चलता है, तो वो 1 घंटा 20 मिनट चलेगा या 1 घंटा 30 मिनट चलेगा। लेकिन उधर का प्रॉब्लम क्या है कि उसको जो टॉर्क है ना वो इतने जैसा नहीं मिलता है। टॉर्क मतलब क्या? जो ताकत आपने लगवाई है वो एक प्रकार की है। तो मान लो अभी आपने 4 स्ट्रोक लिया कि एवरेज अच्छा देगा, सब देगा, लेकिन आप मौसम्बी के आजू बाजू में काम कर रहे हो और वहाँ पे पत्थर आ गया और वो अटक अटक जा रहा है, तो कैसे चलेगा? बराबर। अभी आप वैगनर लेके आए, बराबर, तो वैगनर आपने मुंबई से लाई, तो वैगनर मुंबई से लाई तो आपको भाई ठीक है, एक एवरेज मीडियम गाड़ी है, आ गई। ऐसा नहीं कि आ नहीं सकी, लेकिन इसके जगह अगर आपको फॉर्च्यूनर रहती तो आप 1 घंटा पहले आते थे। आज जितने थके उतना उधर नहीं थकने रहते थे। तो ये फ़र्क गिरता है कि 4 स्ट्रोक में और 2 स्ट्रोक में क्या है कि टॉर्क का फ़र्क है कि 2 स्ट्रोक का जो टॉर्क है वो ज़्यादा है। तो खेती में जब आप काम कर रहे तो आपको अच्छी ताकत मिलती है, ताकत मिलेगी तो खट खट काम हो जाएगा, आपका काम कहीं पे रुकेगा नहीं, आसानी रहेगी, आदमी थकेगा नहीं। मान लो कि जहाँ पे 2 एकड़ का काम 1 दिन में कर रहा है तो वहाँ पे 2 स्ट्रोक में 2.5 एकड़ हो जाता है। और रहा एवरेज का विषय, तो इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। और जो मैंने तीसरा बोला कि ये आप गूगल पे भी डालेंगे तो समझ में आएगा कि 2 स्ट्रोक के तुलना में 4 स्ट्रोक का जो स्ट्रक्चर है इंजन का, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा उसमें मेंटेनेंस है। तो जितना इधर आप पेट्रोल बचा रहे हो उतना उधर मेंटेनेंस में जा रहा है। और तीसरी चीज़ कि जब हम काम कर रहे तो
तो हमको ये अपेक्षित है कि हमारा इंजन दूर दराज के एरिया में जाएगा, तो वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए हमको सिंपल मैकेनिज्म चाहिए। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि 2 स्ट्रोक लो, 4 स्ट्रोक भी काम करेगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि जितना आराम इधर मिल रहा है उतना उधर नहीं मिलेगा। जितने ताकत के साथ ये काम उठा रहा है उतने ताकत के साथ वो काम नहीं उठाएगा। और कुछ सवाल सर? बस तो सर अभी आपने इंजन चलाया, हाँ। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में दुविधा रहती है। सर आपने और कोई कंपनी का इंजन कभी देखा, चलाया? नहीं। अगर चलाया रहता तो थोड़ा अच्छा रहता कि जब आप चला रहे तो आपको ऐसा लगा कि यार ये बहुत वजनदार है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। मैं क्वेश्चन वही पूछा उनको कि हैंडलिंग को, वाइब्रेशन को वो कुछ दिक्कत नहीं आई। तो आपने खुद चला के देखा क्या? चला के नहीं देखा, अपन ऑब्जर्व तो चलाना चाहिए था, क्योंकि जिसमें आगे रहता है यहाँ पे वो बेल्ट दिया है। हाँ, अभी ये अच्छा सवाल है। ये सवाल भी हमेशा आता है कि गिरीश भाई आप 2 स्ट्रोक बैकपैक, मतलब जिसकी बैक पूरी पीठ पे चली जाती है, उसको प्रमोट करते हैं। और दूसरा जो मॉडल आता है ना, वो आता है साइड पैक। तो साइड पैक में क्या होता है कि एक डांडा रहता है बराबर, उसको हैंडल रहता है, और वही डांडे को, वही जो रॉड है उसको पीछे इंजन रहता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि एक तो आपका वजन एक ही कंधे पे आ जाता है। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि जब आप काम कर रहे हैं ना, तो जब आप कोई काम कर रहे हैं, अभी आपने हमारा वो रोटावेटर का देखा कि उसका 5-6 किलो का वजन है बराबर, एक ही जगह उसको बैलेंस किया है जो साइड पैक है उसको, और पीछे 6 किलो का इंजन है, 7 किलो का इंजन है, तो वो सीसॉ होता रहेगा। इंजन नीचे जाता रहेगा तो ये ऊपर आता रहेगा, तो आदमी को उसको ताकत लगवानी पड़ेगी, और इसके लिए उसको हैंडल दिया है कि आदमी की ताकत लगनी चाहिए। तो इधर क्या हो जाएगा कि आदमी थक जाएगा। और बैकपैक में क्या है कि भाई जो 6 किलो का इंजन है वो तो आपके कंधों पे चला गया है, आपके दोनों हाथ फ्री है। अभी जहाँ पे किसान 25 लीटर का पंप, स्प्रे पंप लेके घूमता है, वहाँ पे 6 किलो तो कुछ वजन नहीं है, और दोनों हाथ फ्री है। तो क्या होता है कि जो इंजन है वो रॉड पे नहीं है, तो आपकी जो अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट खुद होके ज़मीन पे को चिपकती है, और आपका काम अच्छे से होता है। मतलब अभी हमारा जो रोटावेटर है वो बैकपैक ब्रश कटर को लगवाएंगे ना, तो आपका 1.5 इंच तक नीचे जाएगा, और वही साइड पैक को लगवाएंगे तो 1 इंच से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वजन नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग जो रेती आती है उसको एक पुतली करके वहाँ पे रख देते हैं वजन के लिए। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि साइड पैक नहीं लेना चाहिए। हाँ भाई, सिर्फ कोई किसान भाई का ऐसा है कि सिर्फ हार्वेस्टिंग करना है, कुछ सिर्फ कट करना है क्रॉप, तो साइड पैक एक बार अच्छा है। लेकिन मेरा वही कहना है कि जो चीज़ अपने को लगने वाली है तो उसको फिर सोच समझ के लिया तो क्या नुकसान है। बराबर। और कुछ? बस। तो सर मैं आपको सवाल पूछ रहा था कि आपने फिर ऐसा लगा आपको कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है उसमें वगैरह वगैरह चीज़? क्योंकि ये सवाल हमेशा किसान भाइयों के मन में आता है कि भाई उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह रहेगा, तो ऐसा कुछ लगा आपको? लगा कि आसानी से काम हो पाएगा? हाँ। तो चलो इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करता हूँ, और भैया को धन्यवाद बोलता हूँ कि भैया ने अच्छे सवाल पूछ के जो सवाल आपके मन में थे वही जवाब मैंने भी देने की कोशिश किया। और अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो हमारा कॉल सेंटर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वहाँ पे इंजीनियर रहते हैं, आप उनको कॉल करके उसकी बाकी भी जानकारी ले सकते हो। उनके नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगा नीचे। और अगर आपको भी जलगांव आना है तो आइए, सब खुद देखिए, बाद में आपका डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।